हरिपुर गांव में रामलाल सेठ की मिठाई की दुकान थी। उसके यहाँ उसका नौकर रघु काम करता था। रघु, अरे ओ रघु, जरा इधर तो आना। हाँ सेठ जी बोलिए। कल जो वहाँ मिठाई थी वो कहाँ गई? वो मिठाई तो मैंने फेंक दी, वो खराब हो गई थी। नालायक, रुक अभी तुझे बताता हूँ। रामलाल सेठ रघु का हाथ लेकर खोलते हुए तेल में डाल देता है। दोबारा गलती नहीं होगी। अगली बार सीधे काम से निकाल दूंगा। रात का समय रघु रात को घर आता है। वहाँ पर उसका बेटा श्याम पढ़ाई कर रहा है और उसकी पत्नी मालिनी खाना बना रही थी। श्याम ने जैसे ही अपने पिता के हाथ में लगी हुई चोट देखी, वो माँ को बुलाने लगा। मालिनी दौड़ते हुए आकर, अजी ये आपके हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, आते समय गिर गया। कुछ दिन बाद रघु अपना काम कर रहा था और रामलाल आराम से बैठा था। तभी वहाँ पर एक ग्राहक आता है। और बताइए रामलाल जी, क्या चल रहा है? भगवान की कृपा से सब ठीक ही है। और बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, मेरे बच्चों को गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा था, सोचा उनके लिए 1 किलो गुलाब जामुन लेके जाऊं। ये बात सही की। रुकिए, अभी आपके लिए मैं 1 किलो गुलाब जामुन देता हूँ। रघु, अरे ओ रघु, जरा गुलाब जामुन लेके आना। रघु गुलाब जामुन लेने जाता है तो उसमें एक छिपकली गिरी थी। अरे ये खाकर तो वो बीमार पड़ जाएंगे। रघु सेठ जी को कहता है। गुलाब जामुन तो खत्म हो चुके हैं। यह सुनकर ग्राहक निराशा से चला जाता है। रामलाल रघु को बुलाता है। हाँ बोलिए सेठ जी। मैंने तो थोड़ी देर पहले ही अंदर गुलाब जामुन देखे थे। हाँ सेठ जी, गुलाब जामुन तो है, लेकिन उसमें छिपकली गिरी थी, इसलिए मैंने नहीं दिया। नालायक, ये तेरे बाप की दुकान है या तू जो अपनी मर्जी चलाएगा? निकल जा अभी यहाँ से। रघु बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। रघु उदास होकर अपने घर पहुँचता है। उसको देखकर उसकी पत्नी बोली, अजी आपको ये क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? क्या बताओ, मुझे काम से निकाल दिया। क्यों? क्या आपने कोई गलती की थी? नहीं, मैंने तो सिर्फ मिठाई में छिपकली गिर गई थी, वो ग्राहक को नहीं दिया, इसलिए मुझे निकाल दिया। रघु रोने लगा। रोइए मत जी, बुरे दिन आए हैं तो अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। तभी मालिनी को एक सुझाव आता है, क्यों न हम अपनी खुद की दुकान खोलते हैं। नहीं नहीं, हमारे पास तो मिठाई खाने के पैसे नहीं, हम दुकान कैसे खोलेंगे? अजी मेरे शादी के गहने कब काम आएंगे? लेकिन फिर तुम क्या पहनोगी? लेकिन कुछ नहीं, हम कल ही मिठाई की दुकान खोलेंगे। रघु शहर जाकर जो जो सामान लगता है वो सब लेकर आता है। सुबह होती है। रघु और मालिनी मिठाई की दुकान पर बैठे हैं। तभी वहाँ एक ग्राहक आता है। और रघु भाई, आपने खुद की दुकान खोल ली? हाँ भाई, आप हमारे पहले ग्राहक हो। चलो इसी खुशी में मेरे लिए कुछ रसगुल्ले लेकर आओ। रुको, अभी मैं लेकर आता हूँ। ग्राहक ने जैसे ही रसगुल्ले खाए, उसको ये बहुत अच्छे लगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक काम करो, मेरे लिए 1 किलो पैक कर दो। हाँ अभी लीजिए। दोनों बहुत खुश होते हैं। अरे वाह जी, पहले ही ग्राहक ने सीधे 1 किलो ले लिए। दोनों बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर एक ग्राहक आता है। हमें उस रमेश ने बताया कि आपकी मिठाई बहुत अच्छी लगती है। हाँ भाई, आप एक बार खाकर तो देखिए। हाँ भाई, मुझे जरा जलेबी देना और मुझे गुलाब जामुन। रघु दोनों को जलेबी और गुलाब जामुन देता है। उन दोनों को वह बहुत पसंद आता है। वो दोनों भी आधा 1 किलो मिठाई लेकर जाते हैं। दिन के आखिर तक उनकी सारी मिठाइयाँ बिक चुकी थी। हमारी तो सारी मिठाई बिक गई। ये देखो कितने सारे पैसे हैं। हाँ जी, ये तो पहले से भी ज्यादा हो गए हैं। इसमें हमारा सारा खर्च निकल जाएगा। हाँ, मैं अभी जाकर शहर से सारा सामान लेकर आता हूँ। कुछ महीने बाद अब तक रघु बहुत अमीर हो चुका था। एक सुबह, ए जी हमारे पास तो बहुत धन हो गया है, क्यों ना हम इससे गरीबों में मदद करें। तुमने तो बहुत अच्छी बात कही, चलो चलते हैं। यहाँ रघु दान पुण्य कर रहा है, वह रामलाल सेठ आग बबूला हो रहा है। ये रघु, मिठाई में ऐसा क्या मिलाता है? इसकी मिठाई इतनी अच्छी लगती है। आज उसके दुकान पर जाकर चुपके से देखना पड़ेगा। यह सब रघु का दोस्त रमेश सुन लेता है और रघु के पास आता है। रघु, अच्छा हुआ तुम मिल गए। वो रामलाल सेठ कह रहा था कि रघु मिठाई में क्या मिलाता है, वो आज ये चुपके से देखने आएगा। रघु थोड़ा सोचता है। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। रघु मन ही मन आज इस सेठ को मजा चखाता हूँ। रात होती है। रामलाल रघु के दुकान आता है। वो देखता है कि रघु अभी दुकान में ही है। ये रघु यहाँ क्या कर रहा है? अभी रघु बोलता है, यही तो वो खास पाउडर है जिसके वजह से आज मैं इतना अमीर हूँ। न बेवकूफ है, अब मुझे ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। रघु घर जाता है और रामलाल जल्दी से जाकर
वो पाउडर चुरा लेता है। रामलाल मन ही मन। अब देखो रघु, मैं कितना अमीर होता हूँ। सुबह होती है। रामलाल मन ही मन खुश हो रहा था। तभी वहाँ 3-4 ग्राहक आते हैं। रामलाल जी, जरा मिठाई तो देना। नहीं, ये लीजिए। सारे लोग मिठाई खाते हैं। थोड़ी देर में सबका पेट खराब होता है। वही रामलाल मन ही मन खुश हो रहा था। आज बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। ये क्या, मेरा पेट अचानक खराब क्यों होने लगा? हाँ भाई, मेरा भी हो रहा है। तो लगता है ये सब मिठाई की वजह से हो रहा है। सब मिलकर मारो इसे। सारे लोग रामलाल को बहुत मारते हैं। रामलाल ने इतनी मार खाई कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो रहा था। जैसे तैसे खड़ा हुआ, तभी वहाँ रघु आता है। सेठ जी, पेट दर्द की दवा कैसी थी? कौन सी दवा? जो तुम चुरा कर ले गए थे। रामलाल यह सुनकर बेहोश हो जाता है।